आरंभ पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे राजस्थान की जो झील हैं उनके बारे में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमारे राजस्थान की जो मीठे पानी की झील हैं उनके बारे में। तो दोस्तों बस बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने राजस्थान की जो झील हैं उनको हम जिला वाइज पढ़ेंगे कि झील की क्या खास बात है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। देखो जिला वाइज हम झीलों को देखेंगे और सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों हमारे उदयपुर में। उदयपुर जिसको हम झीलों की नगरी कहते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे राजस्थान की जो झील हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की झील में उदयपुर में, तो हमें जो झील मिलती है वो है जयसंबंध। जयसंबंध, जो जयसंबंध झील है, इस जयसंबंध झील को जय समुद्र भी कहा जाता है। जय समुद्र भी हम इसे कहते हैं। तो जय संबंध हो गई, जय समुद्र हो गई। ठीक है, इसके निर्माण की हम बात करते हैं कि क्या खास है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो इस झील के निर्माण के लिए मिलता है कि करीब 1687 से लेके 1685 से लेके 1691 के शासनकाल में, 1685 से 1691 के शासनकाल में जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जयसिंह हो जाते हैं झील के निर्माणकर्ता। अब ये जान लेते हैं कि हम इस झील की अगर हम बात करते हैं तो ये किस नदी पर है, प्रधान नदी कौन सी है इस झील पे। तो देखो दोस्तों ऐसा है, अगर हम देखें राजस्थान की नदियों में एक बार, तो यहाँ तो है माही। माही की सहायक नदी उदयपुर से निकलती है सोम, और एक सोम की सहायक नदी उदयपुर से उदयपुर में इसमें आके मिलती है। और ये जो माही की सहायक नदी है सोम, सोम की सहायक है नदी कौन सी, गोमती। तो इसमें जो प्रधान नदी है वो गोमती है। तो गोमती नदी पर, ठीक है, जो कि चित्तौड़गढ़ से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से राजसमंद और राजसमंद से उदयपुर आके इस सोम नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो गोमती नदी पर हमारे जयसिंह ने 1685 से 91 के शासनकाल में इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब हम ये देखते हैं कि हमारी ये जो झील है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या खास है। दोस्तों ये हमारे राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब इस झील की सबसे खास बात हम देखते हैं कि झील का जो निर्माण है वो किन उद्देश्यों के लिए करवाया गया था। तो दोस्तों झील का जो निर्माण है वो करवाया गया एक तो पेयजल के लिए, दूसरा झील का निर्माण करवाया गया सिंचाई उद्देश्यों के लिए, सिंचाई उद्देश्यों और पेयजल के लिए। तो पेयजल और सिंचाई उद्देश्यों के लिए झील का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करते हैं सिंचाई के लिए, तो ये अगर हम देखें सिंचाई के लिए तो दो नहरें निकाली गई हैं इस पे, एक तो श्यामपुरा है और एक भाट है। श्यामपुरा और भाट, ये दो नहरें निकाली गई हैं इस झील से सिंचाई के लिए। ठीक है, याद रखना है, दो नहरें श्यामपुरा और भाट, सिंचाई के लिए दो नहर। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसके लिए का, पेयजल और सिंचाई। ठीक है, याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो हमारी झील है जयसंबंध, इस झील की खास बात है कि इस झील में हमें, जैसे मान लेते हैं ये झील है और इस झील में हमें सामान्यतः 7 टापू नजर आते हैं। ठीक है, 7 टापू आइलैंड नजर आते हैं, 7 द्वीप हैं यहाँ पे, 7 द्वीप नजर आते हैं, 7 टापू नजर आते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा है वो है बाबा का भाकड़ा। बाबा का भाकड़ा, ठीक है, साथ ही इसी बाबा का भाकड़ा को हम बाबा का मगरा भी कहते हैं, बाबा का मगरा भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो टापू है वो बाबा का भाकड़ा या बाबा का मगरा है, और जो सबसे छोटा है ना इन सातों में वो है प्यारी। तो प्यारी टापू तो सबसे छोटा है
और बाबा का जो भाखड़ा है, बाबा का जो मगरा है, एक ही बात है, ये सबसे बड़ा टापू है। ठीक है, अब ये जो बाबा का मगरा या जो बाबा का भाखड़ा है, इस पर एक होटल संचालित है और ये कहलाती है हमारी होटल आइलैंड रिजॉर्ट। ठीक है, होटल आइलैंड रिसोर्ट या रिजॉर्ट कहलाती है। ठीक है, होटल आइलैंड रिजॉर्ट या रिसोर्ट हम इसे कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिए। तो होटल आइलैंड रिजॉर्ट है। ओके, आगे अगर हम देखें कि बाबा का भाखड़ा या बाबा का जो मगरा है, होटल आइलैंड रिजॉर्ट जो है, उसकी अगर हम देखते हैं खास बात, तो ऐसा है कि हमारा ये जो बाबा का भाखड़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, होटल आइलैंड रिजॉर्ट तो इस पे हो गया है। बाबा का जो मगरा है, ठीक है, यहाँ पे तो रिजॉर्ट है और कुछ नहीं है। इसके अलावा, इनके अलावा जो अन्य टापू हैं, ठीक है, अन्य अलावा जो टापू हैं, प्यारी टापू है और अन्य जो टापू हैं, ठीक है, इन सभी पे भील मीणा जनजातियां रहती हैं। भील और मीणा जनजातियां रहती हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो भील मीणा जनजातियां यहाँ पे रहती हैं। ओके, ये याद रखिए। इसके अलावा बाबा का जो भाखड़ा है, ठीक है, इस पे हमने होटल आइलैंड रिजॉर्ट देख लिया है। भील मीणा जनजातियां अभी तो यहाँ पे वैसे नहीं हैं हाल फिलहाल में, लेकिन किसी समय यहाँ रहती होंगी। अभी तो ये जो द्वीप है ना, ये निर्जन है, मानव बसाव जैसा यहाँ कुछ नहीं है, कंप्लीट आइलैंड्स हैं और पूरा जंगल है ये। अब हम बात करते हैं इस झील के लिए कि क्या खास बात है इस झील की। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं इस झील के लिए खास कि क्या खास है, खास बात बता देता हूं मैं आपको झील के लिए कि ये हमारी जो झील है, इस झील के समीप अगर हम इसी में देख लें, तो इस झील के समीप जो ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक है, इन झील के समीप ऊंची जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पे हमें एक महल नजर आता है। ठीक है, ये जो महल है, ये रूठी रानी का महल है। रूठी रानी का महल है, ये चित्रित हवा महल कहलाता है। ठीक है, ये चित्रित हवा महल है, रूठी रानी का चित्रित हवा महल है। ठीक है, याद रखिए। तो होटल आइलैंड रिजॉर्ट है, चित्रित हवा महल है, रूठी रानी का महल है, भील मीणा यहाँ जनजातियां रहती हैं। अब हम आते हैं इस जैसमंद के लिए कुछ और जो चीजें हैं उनको जानते हैं। दोस्तों, हमारी जो जैसमंद झील है, इस जैसमंद झील की खास बात बताता हूं कि जैसे मान लेते हैं ये झील है कहाँ पे, उसको जब हम देखेंगे तब हमारी जो जैसमंद की खास विशेषता है ये हमें पता लगेगा। मान लेते हैं ये तो है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर बांसवाड़ा वाले रूट पे, मतलब ऑन रोड तो नहीं है, उदयपुर बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा वाले रूट पे केवड़ा की नाल से होते हुए जब आप निकलते हैं बाहर, तो उदयपुर से करीब 50-55 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 49 से 50 किलोमीटर की दूरी पर, ये उदयपुर बांसवाड़ा वाले रोड पर स्थित है जैसमंद। अब झील की खास बात बताता हूँ कि ये जो हमारी झील है, इस झील के चारों ओर, इस झील के चारों ओर का जो वन क्षेत्र है, पूरा कंप्लीट झील और झील के चारों ओर का वन क्षेत्र, ये खास बात है। झील और झील के चारों ओर का जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है? अभयारण्य। इसे जैसमंद अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। तो इसे हमने जैसमंद अभयारण्य घोषित किया है, याद रखिए। अब जैसमंद अभयारण्य जो है ये काफी प्रसिद्ध है। किस रूप में? इस जैसमंद अभयारण्य को हम कहते हैं जलचरों की भूमि। जलचरों की भूमि, ठीक है ना। तो ये जलचरों की भूमि इसे कहा जाता है, जैसमंद अभयारण्य को जलचरों की भूमि हम इसको कहते हैं, याद रखेंगे। ओके, चलो। अब यहाँ पे विशेष पक्षियों का एक जोड़ा भी देखने को मिलता है। पक्षियों का एक जोड़ा यहाँ पे आता है, चकवा और चकवी। चकवा चकवी,
चकवा चकवी पक्षियों का एक जोड़ा है जो यहाँ पे पहुँचता है। जलचरों की भूमि इसे कहते हैं। एक अभयारण्य के रूप में ये स्थापित की गई है जैसमंद झील। याद रखिए, ये हमारे राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, याद रहे। ऐसा भी कहते हैं कि ये हमारे जो राजस्थान की अगर हम देखते हैं बात, तो राजस्थान की अगर हम देखें कि विशेष जैसे कि जलचरों की भूमि, चकवा चकवी, जयसमंद अभयारण्य वगैरह, ये पूरा जो जोन है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी जयसमंद झील है, ऐसा कहते हैं कि ऐसा है एक्चुअल में, कहते क्या है कि जो हमारे भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी है। लेकिन ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, अभी ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ओके, ये खास विशेषता है जयसमंद झील की। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे जयसमंद झील से लेके मतलब जयसमंद झील के बाद हमारे इस उदयपुर में जो अन्य जो झील हैं उनकी अगर हम बात करते हैं कि जयसमंद झील के लिए क्या खास है, जयसमंद झील के अलावा उदयपुर में कौन सी झीलें हैं, उनकी अगर हम देखें बात, तो उदयपुर में हमने जयसमंद देखा। और इसके बाद अगर हम देखें उदयपुर में ही, तो हमें काफ़ी प्रसिद्ध एक झील मिलती है। झील का नाम है फतेह सागर। फतेह सागर, ठीक है। तो ये झील है हमारी फतेह सागर, और ये कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, तो फतेह सागर है उदयपुर में है। और फतेह सागर जो उदयपुर है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो फतेह सागर उदयपुर ऐसा है कि इस झील का निर्माण करवाने वाले जो थे वो जयसिंह ही थे। ठीक है, जयसिंह ही थे। कुछ बुक्स में मिलता है कि जयसिंह ने 1687 में इस झील का निर्माण करवाया, और कुछ बुक में मिलता है कि 1678 में, उल्टा 1678 ईस्वी में जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो अब हम ऐसा अगर हम देखें, कंपैरिजन करें कि भाई 1685 से 91 के काल में तो जयसिंह ने जयसमंद बनवाई। ठीक है, तो उसी शासन काल में या उसी सीजन में उसने फतेह सागर का निर्माण भी करवाया। तो ऐसा सा कुछ थोड़ा सा मिसमैच सा लगता है। तो जैसे अधिकांश जो बुक्स हैं उनमें जैसे 1678 मेंशन किया हुआ है, तो इसको प्रेफर करना चाहिए। तो 1678 जयसिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया। बाकी कई अच्छी बुक्स हैं उनमें 1687 भी दिया हुआ है। ठीक है, अधिकांश में 1678 है, बाकी कुछ हैं जिनमें दो तीन नाम नहीं ले सकते ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम याद रखें कि ये 1678 के आसपास पॉसिबल है कि इसका निर्माण करवाया होगा जयसिंह ने। अब दोस्तों, झील की खास बात बताता हूँ आपको कि ये जो हमारी झील है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जयसिंह 1687 1678 के समय इस झील का निर्माण हुआ। ठीक है, इस झील में 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में ये जो हमारी झील है ना, इस 19वीं शताब्दी में ये जो झील है, इस झील की पाल टूट गई थी। झील की पाल टूट गई, अतिवृष्टि के कारण, अत्यधिक बारिश के कारण झील की पाल टूट जाती है। तो ऐसे में 1889 ईस्वी में इस झील का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। ये हैं फतेह सिंह। फतेह सिंह द्वारा झील का पुनर्निर्माण करवाया जाता है 1889 ईस्वी में। और फतेह सिंह जब झील का पुनर्निर्माण करवा देते हैं तो ऐसे में इस झील को अपना नाम दे देते हैं, और ये झील क्या हो जाती है? फतेह सागर। ठीक है, ओके। तो फतेह सागर जो है ये झील बन जाती है। किससे? फतेह सागर जय सिंह ने तो बनवाई, फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस वजह से ये जो झील है किस रूप में बदल गई? फतेह सागर के रूप में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ ये बात याद रखनी है। अब अगर हम देखते हैं हमारे इस झील के लिए कि क्या खास है, फतेह सिंह ने झील बनवाई है, 1889 में झील का पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया है। तो अब इस झील की कुछ खास विशेषताओं को हम जान लेते हैं। एक खास बात मैं
आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी झील है जिसकी हम बात कर रहे हैं 1889 में बनने वाली, इस झील की नींव इस समय रखी थी ड्यूक ऑफ कनाट ने। इधर लिख देता हूँ मैं, झील की नींव जो रखी थी, नींव वो रखी थी ड्यूक ऑफ कनाट। ड्यूक ऑफ कनाट ने झील की नींव रखी थी, और इस वजह से ये जो ड्यूक ऑफ कनाट ने जो झील की नींव रखी, इसी वजह से इस फतेह सागर को हम कनाट बांध भी कहते हैं, है ना, याद रखना है। तो ये कनाट बांध भी कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब दोस्तों इस फतेह सागर झील की खास बात बताते हैं। तो फतेह सागर झील की खास बात कि इस झील में प्रधान रूप से 2 आइलैंड हैं, है ना, 2 आइलैंड हैं। इनमें से एक पर तो है नेहरू पार्क, एक पर तो है नेहरू पार्क, ठीक है। दूसरा जो पार्क है, उस दूसरा जो आइलैंड है, इस दूसरे आइलैंड पर स्थित है क्या, सौर वेधशाला। सौर वेधशाला, तो इस पर सौर वेधशाला स्थित है, दूसरे आइलैंड पे, दूसरे टापू पे सौर वेधशाला स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं सौर वेधशाला अपना नेहरू पार्क, तो अगर देखें हमारी जो सौर वेधशाला है, इस सौर वेधशाला में क्या रखा गया है, तो यहाँ पे सौर वेधशाला में हमें देखने को मिलता है मास्ट। मास्ट, अब मास्ट क्या है, मास्ट क्या है, मास्ट है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप जिसको हम बोलते हैं मास्ट। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप जो मास्ट कहलाती है हमारी, ये मास्ट क्या है, इस फॉर्मेट की, यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप में ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, याद रखना है। बेल्जियम से यहाँ पे लेंसेज मंगवा कर रखे गए हैं, बेल्जियम से यहाँ पे लेंसेज मंगवा के रखे गए हैं। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, याद रखिए ये टेलीस्कोप क्या कहलाता है, मास्ट कहलाता है, ठीक है। ये फतेह सागर की खास बात है। दूसरी खास बात हम देखें फतेह सागर की, तो हमारी जो फतेह सागर है, इस झील के पाल पर, जैसे ये झील है, इस झील की पाल पर हमें देखने को मिलता है क्या, हमें देखने को मिलता है एक फिश एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम देखने को मिलता है। तो ये फिश एक्वेरियम देखने को हमें मिलता है, और ये जो फिश एक्वेरियम है ये हमारे राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में क्या, ये राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा भूमिगत फिश एक्वेरियम है। भूमिगत है, याद रखना है। तो भारत का सबसे बड़ा भूमिगत फिश एक्वेरियम है, ठीक है। अब दूसरी नेक्स्ट खास बात है कि मान लेते हैं ये हमारी झील है, और यहाँ ये झील की पाल है। इस झील की पाल पर, इस झील की पाल पर क्या स्थित है, इस झील की पाल पर हमारे यहाँ स्थित है क्या, मोती मगरी। मोती मगरी, ठीक है। झील की जो पाल है, झील की पाल पर क्या स्थित है, मोती मगरी स्थित है। और मोती मगरी में क्या है, मोती मगरी में है महाराणा प्रताप स्मारक। महाराणा प्रताप स्मारक है मोती मगरी में। और ये जो महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी है ना दोस्तों, ये महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी की खास बात ये है कि हमारा जो ये महाराणा प्रताप स्मारक है, यहाँ पे महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा है, अश्वारूढ़ प्रतिमा है, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे हमारे महाराणा प्रताप की के अतिरिक्त यहाँ पे जो राणा पुंजा हैं, राणा पुंजा, ठीक है जी, एक्चुअल में ये पुंजा भील हैं, पूंजा भील। तो राणा पूंजा या पूंजा भील जो हैं, यहाँ पे अश्वारूढ़ प्रतिमा है राणा पूंजा या पूंजा भील की, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे इस महाराणा प्रताप स्मारक
के महाराणा प्रताप स्मारक में ही, तो महाराणा प्रताप स्मारक में हमें और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो हमारी महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो है चित्र दीर्घा, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई चित्र दीर्घा हमें देखने को मिलती है। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई चित्र दीर्घा हमें मिलती है, यानी यहाँ पे मिनिएचर के माध्यम से ये जो इमेजेज हैं, जो मतलब हाथ से बनी हुई इमेजेज हैं, उनके माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन पर क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। ठीक है, याद रखना है। ओके, तो ये हो गया विशेष महाराणा प्रताप स्मारक, अश्वारूढ़ प्रतिमा, राणा पूंजा, पूंजा भील, चित्र दीर्घा, मोती मगरी। ये खास बात है किसके लिए, ये खास बात है हमारी इस फतेह सागर के लिए, याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं उदयपुर में हमारी दो हमने झील देख ली हैं, अन्य कौन कौन सी हैं। एक खास बात और बताता चलता हूं फतेह सागर के लिए कि हमारी राजस्थान की 4 झील हैं, 4 झील, इनको आप याद रखना है। नक्की, सिलीसेड, कायलाना और फतेह सागर। नक्की, सिलीसेड, कायलाना और फतेह सागर। दोस्तों ये 4 झील ऐसी हैं, ठीक है, नक्की, सिलीसेड, कायलाना और फतेह सागर, ये 4 झीलें ऐसी हैं जो सामान्यतः आरटीडीसी के द्वारा संचालित हैं। आरटीडीसी है ना, ये आरटीडीसी के द्वारा संचालित है, नक्की, सिलीसेड, कायलाना और फतेह सागर। ठीक है, आरटीडीसी द्वारा संचालित है, याद रखना है। ओके, तो नक्की, सिलीसेड, कायलाना, फतेह सागर, इनमें से हमने फतेह सागर को अभी देखा है। तो फतेह सागर कौन संचालित करता है, आरटीडीसी। आरटीडीसी के द्वारा फतेह सागर में बोटिंग करवाई जाती है, नौका संचालन करवाया जाता है। आरटीडीसी द्वारा फतेह सागर में नौका संचालन किया जाता है। ठीक है, फतेह सागर, कायलाना, सिलीसेड। अब आगे बढ़ते हैं उदयपुर की अन्य जो झील हैं उनके बारे में। अब कुछ ज़्यादा विशेष विवरण नहीं है, फिर भी एक विवरण जैसे पिछोला पे आता है। पिछोला जो झील है, पिछोला झील, ऐसा कहते हैं कि पिछोला जो झील है, इस पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के काल में, 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के काल में, 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के काल में महाराणा लाखा के काल में एक बंजारा पिछू नामक जो बंजारा था, इस पिछू नामक बंजारे के द्वारा इस झील का यानी कि पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, याद रखना है। अब दोस्तों इस झील में कौन सी 2 नदियां गिरती हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो इस झील में एक तो गिरती है सिसारमा और एक नदी आती है बुझड़ा। सिसारमा और बुझड़ा, ये 2 नदियां इस झील में आके विलीन होती हैं। सिसारमा तथा बुझड़ा नदियां जो हैं इस झील में आकर विलीन होती हैं। ठीक है, याद रखना है। तो 14वीं शताब्दी महाराणा लाखा के काल में पिछू नामक बंजारे ने बनवाई और सिसारमा और बुझड़ा, ये 2 नदियां इस झील में आकर विलीन होती हैं, याद रखना है। अब पिछोला झील की खास बात पे चलते हैं। तो दोस्तों पिछोला जो झील है, इस झील में हमें प्रधानतः 3 टापू नजर आते हैं। प्रधानतः इनमें से एक टापू पर जो है वो जग निवास बना हुआ है, एक टापू पर जग निवास है, एक और टापू है जिस पे जग मंदिर है, और एक और टापू है जिस पर अरसी विलास है। अरसी विलास, ठीक है। तो जग मंदिर पे आपको नजर आता है क्या,
पर्यटन के लिए ये खुला है। जग मंदिर में हम जाके पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। अरसी विलास पे हम नहीं जा सकते, ये पर्यटन के लिए खुला नहीं है। और जगनिवास को तो वर्तमान में ताज ग्रुप के द्वारा एक होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होटल लेक पैलेस। होटल लेक पैलेस इसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो होटल लेक पैलेस हम इसे कहते हैं। किसे होटल लेक पैलेस कहा जाता है? हमारे इस जगनिवास पे जो ताज ग्रुप के द्वारा संचालित होटल है उसे, ठीक है, याद रखना है। ये तो विशेष बात हो गई यहाँ पे। अब दोस्तों हम चलते हैं जग मंदिर पे, ठीक है। जग मंदिर, अपना ये जो जग मंदिर है, ये जग मंदिर पर्यटन के लिए खुला है। यहाँ पे हम आके पर्यटन का आनंद ले सकते हैं अच्छे से। अब अगर हम देखते हैं जग मंदिर की खास बात, तो जग मंदिर की जो खास बात है, वो जग मंदिर की जो खास बात है वो क्या खास है, देखना दोस्तों। जग मंदिर के लिए जो खास है वो एक खास है, यहाँ देखना कि महाराणा स्वरूप सिंह के काल में, महाराणा स्वरूप सिंह के काल में शाहजहां को शरण दी गई थी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा महाराणा, उल्टा बोल दिया मैंने, स्वरूप सिंह के काल में शाहजहां को नहीं, नीमच से भागकर आए, नीमच से भागकर आए जो अंग्रेज अधिकारी थे ना 1857 की क्रांति के समय, उनको शरण दी गई थी स्वरूप सिंह के काल में, ठीक है। फिर अगर हम देखें और क्या, तो महाराणा कर्ण सिंह के काल में, महाराणा कर्ण सिंह के काल में, महाराणा कर्ण सिंह के काल की अगर हम बात करते हैं, तो महाराणा कर्ण सिंह के काल में शाहजहां को शरण दी गई थी, शाहजहां को शरण, ठीक है, याद रखना है। तो कर्ण सिंह के काल में शाहजहां को शरण दी गई थी, स्वरूप सिंह के काल में नीमच से भागकर आए जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनको शरण दी गई थी, ठीक है, याद रखना है। ओके, ये तो बात हो गई स्वरूप सिंह के नीमच से भागकर आए अंग्रेज अधिकारी और कर्ण सिंह के काल और शाहजहां को शरण, ठीक, याद रखना है। ये तो हो गया विशेष जग मंदिर के लिए। अब दोस्तों पिछोला झील के नजदीक क्या क्या है उनकी बात करते हैं। ये मान लेते हैं हमारी पिछोला झील है। इस पिछोला झील के पास यहां पे उदयपुर का सिटी पैलेस है, उदयपुर सिटी पैलेस है पिछोला के पास, ठीक है, याद रखिए, पिछोला के पास है उदयपुर का सिटी पैलेस। इसके अलावा इसी उदयपुर के पास, यानी ये तो हमारी पिछोला है ही, सिटी पैलेस है, और पिछोला के पास यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ नजर आती हैं। पहाड़ियाँ हैं माछला मगरा की पहाड़ियाँ, माछला मगरा की पहाड़ियाँ। ये दोस्तों माछला मगरा की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर दीनदयाल पार्क से लेकर, दीनदयाल पार्क से लेकर, दीनदयाल पार्क से लेकर करणी माता मंदिर तक, करणी माता मंदिर तक, दीनदयाल पार्क से करणी माता मंदिर तक क्या स्थित है, एक रोपवे स्थित है। दीनदयाल पार्क से करणी माता मंदिर तक रोपवे का संचालन किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा अपनी जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील के पास गलकी नटनी का चबूतरा भी है, गलकी नटनी का चबूतरा, ठीक है, याद रखना है, गलकी नटनी का चबूतरा। और इसके साथ ही इसी पिछोला झील से जुड़ी हुई एक अन्य झील है। पिछोला झील से जुड़ी हुई जब अतिरिक्त जल की आपूर्ति होती है तो पिछोला झील का पानी इस झील में पहुंचता है, और ये जो एक एक्स्ट्रा यानी अन्य जो झील है, इस झील को हम कहते हैं स्वरूप सागर, स्वरूप सागर, ठीक है, याद रखना है। तो पिछोला, स्वरूप सागर, करणी माता मंदिर, दीनदयाल पार्क का रोपवे और पिछोला याद रखेंगे, ठीक है, स्वरूप सागर। स्वरूप सागर के साथ ही यहाँ पे स्वरूप सागर थोड़ा पीछे रह जाता है, स्वरूप सागर इसके साथ अटैच है, उससे पहले अटैच है दूध तलाई, ये याद रखना है ना, दूध तलाई,
दूध तलाई अटैच है। और उसके बाद पिछोला और फतेह सागर जो झील है, ये फतेह सागर है, फतेह सागर है ना। तो फतेह सागर और पिछोला के बीच में, यानी यहां पर इनको कनेक्ट करते हुए आपको मिलेगी स्वरूप सागर। इस एरिया में स्वरूप सागर है और उधर है दूध तलाई, दूध थाली भी बोलते हैं इसको, है ना, दूध थाली भी कहा जाता है। दूध थाली या दूध तलाई और पिछोला झील के पास है, और इधर फतेह सागर और पिछोला के बीच में है स्वरूप सागर। दोस्तों इन सबको आपस में कनेक्ट किया गया है ना। आपस में कनेक्ट किया जाने का रीजन क्या है? आपस में कनेक्ट करने का जो रीजन है वो रीजन ये है कि अपनी जो ये झील है, इस झील में आपने देखा था, आपने बात करी थी कि 1889 की खास बात क्या थी कि हमारी ये जो झील है कौन सी वाली, फतेह सागर, उसकी पाल टूट गई थी। फतेह सागर की पाल टूट जाने की वजह से क्या हुआ? फतेह सागर की पाल टूट जाने की वजह से इसका पुनर्निर्माण किया जाने लगा। तो ऐसे में अतिवृष्टि यहाँ पे बहुत हो जाती है, उदयपुर में अच्छी बारिश होती है। तो बारिश होने की वजह से क्या, यहाँ पे फिर इन झीलों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है ताकि एक झील का पानी दूसरी झील तक पहुंच सके। ठीक है, याद रखना है। ओके, ये तो हो गया विशेषतः हमारी पिछोला झील के लिए। ओके दोस्तों, उदयपुर की जो अन्य झील हैं, इन झीलों पे फिर से बात करते हैं। अब तो यहाँ पे कुछ वैसे नहीं है, ज़्यादा विवरण वाली झीलें नहीं हैं, इनको सीधा सीधा हम जान लेते हैं कि क्या हैं। उदयपुर में हमें एक मिलता है बड़ी तालाब, बड़ी तालाब, ठीक है। इस बड़ी तालाब को जियान सागर भी कहते हैं, जियान सागर, जियान सागर या बड़ी तालाब। ये हमारा एक मत्स्य अभयारण्य भी है, ये हमारा एक मत्स्य अभयारण्य है। तो बड़ी तालाब, जियान सागर, मत्स्य अभयारण्य याद रखना है आपको। ठीक है, उदयपुर में है मत्स्य अभयारण्य, बड़ी तालाब, जियान सागर। ठीक है, इसके अलावा फिर उदयपुर में ही हमारी एक नदी है, ये जो नदी है बनास की सहायक है, ये तो बनास, बनास की सहायक नदी है आयड़। इस आयड़ नदी पर दोस्तों एक झील है, आयड़ नदी पर, ये हमारी जो आयड़ नदी है इस पर जो झील है, इस झील का नाम है उदय सागर, उदय सागर। ये जो नदी है ये तो हो गई आयड़। आयड़ नदी पर यहाँ अगर हम देख पा रहे हैं तो आयड़ नदी पर उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में, उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया। और इसके अलावा अगर हम देखें हमारी जो आयड़ नदी है, इस आयड़ नदी का नाम इस उदय सागर झील के बाद क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये नदी हो गई हमारी आयड़, आयड़ उदय सागर झील के बाद बेड़च बन जाती है। उदय सागर झील का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने, उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखना है। ये तो हो जाता है विशेषतः हमें, ये तो हो गया विशेषतः हमारे राजस्थान में जो झील है इनके लिए। ठीक है, राजस्थान के लिए जो विशेषतः हो गया ये तो हो गई हमारी एक झील अपने उदयपुर के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें हमारे राजस्थान में विशेषतः अन्य जो झील हैं उनके बारे में, यदि हम देखें हमारी जो झील है उनके बारे में, तो अन्य जो झील हैं उनमें अगर हम देखें तो अपना जो राजस्थान है, राजस्थान की खास बात बताता हूँ। अन्य कुछ झीलें, एक मैसेज कर देता हूँ मैं जस्ट।
ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं, हमारी उदय सागर 1559 ईस्वी हो गई थी। अब अन्य जो झील हैं उदयपुर की यदि हम देखते हैं, उदयपुर में अन्य जो झील हैं उनकी अगर हम बात करते हैं कि क्या खास है उदयपुर में झीलों के लिए, तो ऐसा है कि अपना जो राजस्थान है, राजस्थान में उदयपुर के अलावा कुछ स्थान हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि राजसमंद। राजसमंद, ठीक है। राजसमंद जब हम चलते हैं तो राजसमंद में हमें एक मिलती है झील, और राजसमंद में ये जो झील है, इस झील का नाम जो है वो खुद है राजसमंद। राजसमंद, ठीक है। अपनी जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया है। राज सिंह ने करवाया, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया, और राज सिंह ने इस झील का जो निर्माण है वो करवाया 1662 ईस्वी में, उसी गोमती नदी पर बांध बनवाकर, गोमती नदी पर बांध बनाकर, ठीक है। तो गोमती नदी पर बांध बनाकर 1662 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? राज सिंह ने, ठीक है, याद रखना है। तो राज सिंह ने इस झील का निर्माण 1662 ईस्वी में करवाया था। ओके, आगे बढ़े दोस्तों। आगे जब हम देखते हैं हमारी इस झील के लिए, राजसमंद के लिए, तो राजसमंद झील की खास बात है कि ये, ऐसा कहते हैं, ऐसा है, इसके लिए विवरण मिलता है कि ये 1662 में जो बनी है, भारत की प्रथम झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए, अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये ऐसे अगर पूछ ले कि हमारे भारत की वह पहली झील बताएं, भारत की वह प्रथम झील बताएं जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया है, तो जिसका निर्माण यदि हम देखते हैं कि अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया है, तो वो झील कौन सी होती है? हमारी राजसमंद, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो राजसमंद झील हो गई अकाल राहत कार्यों के लिए। ओके, अब इस झील के लिए खास बात, मान लेते यही राजसमंद है, इस झील का जो उत्तरी भाग है, ये वाला, इस उत्तरी भाग को हम बोलते हैं नौ चौकी की पाल। इसको हम बोलते हैं नौ चौकी की पाल। दोस्तों, हमारी ये जो नौ चौकी की पाल है, इस नौ चौकी की पाल की खास बात है कि यहाँ पे मार्बल के 25 शिलालेख हैं। 25 शिलालेख हैं मार्बल के, ठीक है। मार्बल के ये जो 25 शिलालेख हैं, इन शिलालेखों की क्या खास बात है? मार्बल के जो 25 शिलालेख हैं, वो शिलालेख की खास बात आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हमारे जो मार्बल के जो शिलालेख हैं, ये क्या हैं? संस्कृत भाषा में रचित हैं, संस्कृत भाषा में रचित हैं। इसके अलावा ये जो हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा लिखे गए हैं। रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा लिखे गए हैं। ये सभी के सभी शिलालेख रणछोड़ भट्ट तैलंग ने लिखे हैं। और इस शिलालेख की खास बात बताता हूं कि ये अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली पर आधारित है, वंशावली पर आधारित है, अमर काव्य वंशावली पर आधारित है। रणछोड़ भट्ट तैलंग ने इसे लिखा है, अमर काव्य वंशावली पर आधारित है। और खास बात बताता हूं दोस्तों इसकी कि अमर काव्य वंशावली पर आधारित ये जो हमारा शिलालेख है, ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति को क्या कहते हैं? राज प्रशस्ति कहते हैं, राज प्रशस्ति कहते हैं। इस अमर काव्य वंशावली जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ पर आधारित है, और जिसमें मेवाड़ का जो राणा है, मेवाड़ का जो वंश है, उस मेवाड़ के वंश का
उल्लेख मिलता है, मेवाड़ के वंश का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो मेवाड़ के वंश का उल्लेख है, इस अमर काव्य वंशावली पर आधारित है, रणछोड़ भट्ट तैलंग द्वारा रचित है। एक और खास बात बताता हूँ यहाँ पे राजसमंद झील के लिए, कि हमारी जो राजसमंद झील है, इस झील के पास घेवर माता का मंदिर भी है। घेवर माता का मंदिर इस झील के पास बना हुआ है, ठीक है, याद रखना है। तो घेवर माता का मंदिर इस झील के पास है, और इस झील की खास बात मैंने आपको बता ही दी है। राजसमंद, दोस्तों राजसमंद झील जो है, इसके अतिरिक्त राजसमंद में एक झील और देखने को मिलती है, जिसका नाम है नंद संबंध। नंद संबंध, ये नंद संबंध जो झील है, इसको अगर हम देखें तो नंद संबंध जो झील है राजसमंद में बनास नदी पर है। बनास नदी पर नंद संबंध जो है ये बनास नदी पर है, और इस पे एक ही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या इसको राजसमंद की लाइफलाइन कहते हैं? लाइफलाइन, ठीक है, क्या कहलाता है? राजसमंद की लाइफलाइन, ठीक है। तो इसे राजसमंद की लाइफलाइन कहते हैं, नंदसमंद को बनास नदी पर ये स्थित है, याद रखना है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, यानी नेक्स्ट जो झील है उस पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट राजसमंद के बाद उदयपुर की झील देख ली, राजसमंद की झील देख ली, अब हम चलते हैं और थोड़ा दक्षिण में, और दक्षिण में अगर हम चलें तो यहाँ पे हमें कुछ झीलें देखने को मिलेंगी। जैसे हम चलते हैं, इधर आ जाते हैं सिरोही में। सिरोही, सिरोही में जो हमें झील देखने को मिलती है ये है नक्की झील। नक्की झील, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी नक्की झील है, इसकी अगर हम बात करते हैं नक्की झील के लिए, तो ये ज्वालामुखी निर्मित एक क्रेटर झील है। ज्वालामुखी निर्मित क्या है? एक क्रेटर झील है। क्रेटर क्या होता है ये बता देता हूं मैं आपको। देखो ये मान लो ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पाइपलाइन, ज्वालामुखी जहां से लावा बाहर निकलता है, ये पाइपलाइन इससे जुड़ी हुई रहती है। ये पाइपलाइन है, इससे जुड़ी हुई है। लावा इसी पाइपलाइन से होके बाहर निकलता है। लावा जब बाहर निकलता है, जब लावा मान लेते शांत हो गया, उद्गार बंद हो गया, कई सैकड़ों वर्ष बीत गए, उद्गार नहीं हो रहा है, तो ये जो लावा है जो बाहर निकल जाता है, उसके पश्चात ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में लावा जम के ठोस हो जाता है, और पाइपलाइन का जो मुख है नीचे भूगर्भ से रुक जाता है, ठीक है। और ऐसे में ये एक गड्ढा बना रह जाता है, केवल एक गड्ढा, और इस गड्ढे में पानी वगैरह के भरने से ये झील जैसी रचना बना लेता है। तो इसको हम एक क्रेटर झील कहते हैं। हमारी जो नक्की झील है दोस्तों, ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है। किंवदंतियां भी मिलती हैं इसके लिए। कुछ कहते हैं कि इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद के किया था, और कुछ कहते हैं कि इस झील का निर्माण एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था बाल्लम रसिया, है ना। बाल्लम रसिया नामक जो व्यक्ति है, उसने इस झील का निर्माण करवाया था। बाल्लम रसिया नामक व्यक्ति ने इस झील का निर्माण किया था, ठीक है, याद रखना है। तो क्रेटर झील हो गई, बाल्लम रसिया झील का निर्माण करने वाला। ये तो हो गई किंवदंती। और अगर कोई पूछे वास्तव में क्या है, तो वास्तव में याद रखना है कि एक क्रेटर झील है, एक प्राकृतिक झील है। झील की खास बात क्या है? झील की खास बात है कि ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है, सर्वाधिक गहरी झील। दूसरी खास बात है कि राजस्थान की सर्वोच्च झील भी है। राजस्थान की सर्वोच्च झील है, सर्वाधिक गहरी झील है, सर्वोच्च झील है, याद रखिए। अब इस झील के लिए अगर हम देखें कि इस झील में और क्या खास हमें देखने को मिलता है इस सिरोही वाली झील में, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि झील में क्या खास है। दोस्तों झील में की खास बात है कि झील का संचालन कौन करता है? आरटीडीसी करता है। आरटीडीसी मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पर्यटन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, आरटीडीसी करता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इस झील के समीप, जैसे ये
झील है, तो इस झील के समीप कुछ प्रसिद्ध चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसके पास हमें मिलता है नन रॉक, इसके पास हमें मिलता है टॉड रॉक, नन रॉक, टॉड रॉक, इसके पास हमें मिलती है पैरेट रॉक, इसके पास हमें मिलती है हॉर्न रॉक। ठीक है, जैसे नन रॉक पे क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी है, काफी वैसे पुराना क्वेश्चन हो गया। नन रॉक पे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की वह कौन सी झील है जिसके पास घूंघट निकाले पानी पिलाते हुए, जिसके पास घूंघट निकाले पानी पिलाते हुए महिला के समान आकार वाली चट्टान है, तो वो नन रॉक होती है, इस तरह की चट्टान। और झील होती है कौन सी? नक्की झील। ठीक है, याद रखना है। तो नन रॉक है, टॉड रॉक है, पैरेट रॉक है, हॉर्न रॉक है। ये टॉड मेंढक के जैसी है, पैरेट रॉक तोते के जैसी होती है, और हॉर्न रॉक हॉर्न का अर्थ होता है सींग जैसा, तो सींग के जैसी ये नजर आती है। तो इस तरह से हमें इस नक्की झील के पास कुछ प्रसिद्ध चट्टानें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी नक्की झील। अब सिरोही के बाद अगर हम और नीचे चलते हैं तो हमें फिर मिलता है डूंगरपुर में एक अन्य झील। डूंगरपुर में हमें एक अन्य झील देखने को मिलती है। इस डूंगरपुर की में जो झील है, इस डूंगरपुर में हमें जो झील देखने को मिलती है, इस झील की क्या खास बात है डूंगरपुर की? इस झील की खास बात अगर हम देखें तो इस डूंगरपुर में जो झील है, पहले उसका नाम तो जाने। ये झील है गैप सागर या गैप सागर। ठीक है, गैप सागर या गैब सागर। तो गैप सागर या गैप सागर ये झील है, और इस झील का निर्माण करवाया था महारावल गोपीनाथ। महारावल गोपीनाथ ने इस झील का निर्माण करवाया था। महारावल गोपीनाथ ने इस झील का निर्माण करवाया था, याद रखना है। दोस्तों, महारावल गोपीनाथ ने इस झील का निर्माण जो करवाया था, इस झील की किनारे कुछ खास है। इस झील की क्या खास बात है? इस झील की खास बात है कि इस झील के किनारे नाना भाई खांट, नाना भाई खांट, ठीक है, काली बाई और बागड़ की मीरा गवरी बाई, गवरी बाई, बागड़ की मीरा गवरी बाई, काली बाई और नाना भाई खांट की क्या है? प्रतिमा है, प्रतिमा। बस ये याद रखना है, ये झील की खास बात हो गई। कौन कौन सी? नाना भाई खांट की प्रतिमा है, काली बाई की प्रतिमा है और गवरी बाई की प्रतिमा है इस झील के किनारे, है ना, याद रहेगा। इस झील के किनारे इन सब की प्रतिमाएं हैं। ये डूंगरपुर की हो गई गैप सागर, महारावल, गोपीनाथ। दोस्तों, इस तरह से हमारे राजस्थान की और भी बहुत सारी झील हैं मीठे पानी की। इन सभी झीलों को हमें जानना होगा। हमने दक्षिण की जो झीलें थी वो हमने कर ली हैं, अब कुछ पश्चिम की बाकी हैं, कुछ इस एरिया की झील बाकी हैं। तो कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में और जानेंगे। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।